नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में सालू दुबे ऑफिशियल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान सूर्यदेव के बारे में। जी हाँ, 28 अप्रैल से सूर्य भरणी नक्षत्र में करेंगे मालामाल। मकर राशि उच्च के सूर्य तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड 100%। क्या है यह चर्चा और किस प्रकार से सूर्यदेव आपको मालामाल बनाने वाले हैं, किस प्रकार से सूर्य सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। देखिए, वर्तमान समय में अगर मैं बात करूँ सूर्यदेव के बारे में, तो सूर्य अपनी उच्च की राशि अर्थात मेष राशि में विराजमान है और सूर्य की यहाँ पर स्थिति देखिए काफी मजबूती के साथ बनी हुई है, क्योंकि कोई भी ग्रह देखा जाए तो सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में कब होता है, या तो वह उच्च की राशि में होता है या फिर देखा जाए तो अपने नक्षत्र में होता है। तो अपनी राशि में, अपने नक्षत्र में उच्च की राशि में होना ग्रहों को मजबूत अवस्था प्रदान करता है। वर्तमान समय में सूर्य अपनी राशि में तो नहीं है, लेकिन अपनी उच्च की राशि में है। वहीं पर देखा जाए तो इस दौरान अगर मैं सूर्य की स्थिति यानी कि सूर्य के नक्षत्र के हिसाब से बात करूं कि सूर्य किस नक्षत्र से चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा वर्तमान समय में ये चल रहे हैं अश्विनी नक्षत्र से। अश्विनी नक्षत्र के द्वारा इनके जो प्रभाव हैं अब तक मिल रहे थे, लेकिन अब जो है सूर्य के प्रभाव बदलेंगे, क्योंकि आने वाली 28 अप्रैल 2026 के दिन सूर्यदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र जिस नक्षत्र के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। अब शुक्र के नक्षत्र में जब सूर्य का गोचर होगा तो ऐसे में प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि सूर्यदेव जो है अपने ही नहीं शुक्र के भी प्रभाव देना शुरू करेंगे। एक तो उच्च की राशि, ऊपर से भरणी नक्षत्र, जहां पर सूर्य की स्थिति देखी जाए तो आने वाली 11 मई 2026 तक लगातार बनी रहेगी। ऐसे में मकर राशि के जातकों के जीवन पर इस दौरान कई प्रभाव अलग अलग रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके करियर को लेकर के कि करियर पर सूर्य के इस भरणी नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, सूर्य एक तो मजबूत स्थिति में है, आपके चतुर्थ भाव में अर्थात सुख भाव में विराजमान है। सुख भाव में सूर्य है और देखा जाए तो अब नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं उच्च अवस्था के साथ, जिसकी वजह से इस दौरान जो मकर राशि के जातक हैं इनके करियर पर जो रुकावटें आ रही हैं, करियर में जो बाधाएं आ रही हैं, इनके जीवन से दूर होंगे। कार्य जो रुके पड़े हैं, अटके पड़े हैं, वो इस दौरान पूरे होंगे। कार्य का दबाव आपके जीवन से दूर होगा। इस दौरान कार्य के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर आपको लंबी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। करियर को लेकर के आपको यात्राओं का सिलसिला का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अपने करियर के कार्य को लेकर थोड़ा सा असमंजस में पड़ सकते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि समय के अभाव का आप शिकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के। तो सूर्य देखिए ग्रहों के राजा हैं और राजा के समान हमें जीवन देते हैं। सूर्य क्या करते हैं, हमें राजसी जीवन प्रदान करते हैं, भौतिक सुख सुविधा देते हैं। सूर्य हमें हमारे जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति कराते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं, ऐसे लोगों को हर जगह मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के मान सम्मान में कभी भी कमी देखने को नहीं मिलती। ऐसे लोग आर्थिक तौर पर हमेशा कामयाब होते हैं और जहाँ पर भी देखा जाए तो इनका बोलबाला रहता है, कहीं भी जाए सम्मान के पात्र बन जाते हैं। तो आर्थिक लिहाज से देखा जाए तो सूर्य का ये गोचर देखिए इस समय चतुर्थ भाव में है और अब ये भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि शुक्र यानी कि धन के कारक ग्रह का स्थान है। तो यहाँ पर जाने की वजह से आर्थिक मोर्चों पर आपको कामयाबी मिलेगी। इस दौरान आपके निवेश का आपको पूरा लाभ मिलेगा। इस दौरान जो भी आप निवेश करेंगे उसका भरपूर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। भविष्य की योजना बनाते हुए निवेश से संबंधित जो रुके पड़े अटके कार्य होंगे वह भी आपके पूरे होंगे। आर्थिक मोर्चों पर आपको कामयाबी मिलेगी। पारिवारिक जीवन के हिसाब से बात कर दो तो सूर्य का देखिए सुख भाव में होना, सूर्य चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव जो होता है सुख का भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है। तो यहाँ पर इनकी जो स्थिति रहेगी भरणी नक्षत्र से, वह आपके जीवन में जो तनाव चल रहे हैं, जो असमंजस चल रहा है, इन स्थितियों से बाहर निकालने का कार्य करेगी। इस दौरान कार्य की अधिकता बढ़ेगी। इस निजी जीवन में आपके देखा जाए तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर पारिवारिक जीवन को लेकर के जो मनमुटाव चल रहे हैं उससे आपको राहत मिल सकती है। घर के लोगों से भी आप
सम्मान के पात्र बनेंगे, आप सम्मान के नजरिए से देखे जाएंगे। सूर्य भरणी नक्षत्र में रहेंगे, ऐसे में देखा जाए तो आपकी यात्राओं का सिलसिला बहुत ज्यादा रहेगा। ऐसे में भागदौड़ करनी पड़ेगी तो शारीरिक थकान होगी, स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी तकलीफें हो सकती, इसलिए यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और शारीरिक थकान न हो इसके लिए कार्य के बीच बीच में आराम जरूर करते रहें। सूर्य हमारे जीवन में देखिए हमारे क्या करते हैं, एक राजसी जीवन देते हैं और हमें हमारे जीवन में आत्मविश्वास देने का कार्य करते हैं। तो इस दौरान जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो कई बार व्यक्ति क्या होता है, आक्रामक स्वभाव का हो जाता है, जैसे कि उसकी वाणी कठोर हो जाती है, गुस्सैल हो जाता है, क्योंकि सूर्य क्या है, देखिए एक अग्नि तत्व के ग्रह है, विराजमान है इस समय मंगल की राशि अर्थात मेष राशि में। तो यहाँ ये मंगल जो है यह भी अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य भी अग्नि तत्व की राशि है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका अग्रेशन पावर बढ़ने वाला है, यानी कि गुस्से की जो क्षमता है आपकी और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में आप जितने भी मकर राशि के जातक हैं, गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, वरना देखा जाए तो गुस्से की वजह से आपका किसी न किसी सहकर्मी के साथ अनबन की समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आपको अपने अग्रेशन पर, गुस्से पर, वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि सूर्य की मजबूत स्थिति लाभ तो देगी लेकिन वाणी और गुस्से को बढ़ावा भी देगी। इसलिए आपका जितना ज्यादा हो सके संयमित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पर शनिदेव और सूर्यदेव से संबंधित अगर आप इस दौरान उपाय करेंगे तो आपको इस गोचर का एक बड़ा लाभ ये देखने को मिलेगा कि सूर्य देखिए ग्रहों के राजा है, करियर में सफलता देते हैं और शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, इसलिए आप धन भी देंगे। तो सूर्य जो है करियर में सफलता के साथ साथ अब धन देने का भी कार्य करेंगे, यानी कि उच्च के सूर्य अब मकर राशि के जातकों के जीवन में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। तो ऐसे में अब आपको करना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य क्या है, करियर के कारक ग्रह, करियर में सफलता देते हैं। सूर्य बलवान है तभी करियर में सफलता मिलेगी, अन्यथा करियर में सफलता नहीं मिलेगी। तो सूर्य को कुंडली में बलवान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि रोजाना सूर्य को अर्घ देना चाहिए, अपने पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पिता जो है हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह के कारक माने जाते हैं। तो जब हम अपने पिता का सम्मान करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि कुंडली में जो सूर्य ग्रह होते हैं वह बलवान होते हैं और हमें सूर्य के द्वारा बेहतरीन उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, साथ ही हमें मान सम्मान भी मिलता है। और यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य की उपलब्धि हो रही है कहाँ से, भरणी नक्षत्र से, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो सूर्य के साथ साथ शुक्र ग्रह को भी आपको मजबूत करना पड़ेगा ताकि आपको ये पूरा प्रभाव भरणी नक्षत्र का मिल सके। तो शुक्र को बलवान करना है तो माता लक्ष्मी को रोजाना गुलाब के फूल अर्पित करें, अपने शरीर पर रोजाना इत्र का प्रयोग करें और हो सके तो नहाने के पानी में 1 चम्मच दही डालकर स्नान करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि कुंडली में सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ बलवान रहेंगे और ये 2 ग्रह अगर बलवान हो गए तो समझ लीजिए कि आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ग्रह आपको मान सम्मान भी देते हैं, करियर में सफलता भी देते हैं, धन भी देते हैं और प्रेम सुख भी देने का कार्य करते हैं। तो ऐसे में मकर राशि के जितने भी जातक और जातिका हैं ये उपाय बिल्कुल कीजिएगा ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं 28 अप्रैल से सूर्य के इस भरणी नक्षत्र के गोचर का पूरा लाभ लेंगे। सूर्य भरणी नक्षत्र में जाकर आपके जीवन में सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़कर आपको उच्च कोटि की सफलता प्रदान करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर कर रही हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।